कहना सुनो दीदी, हर महिला तक बात पहुंचाना है। सुनो दीदी मानो कहना, सुनो दीदी सुनो। दम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़। जब मानव जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। यह बातें उनके लिए कही जाती हैं जो कोई बड़ी ही मुश्किल काम को अंजाम देते हैं। आपने अक्षय कुमार की फिल्म पैडमैन देखी होगी। हालांकि वो रील की एक स्टोरी थी। ये रियल लाइफ स्टोरी और रियल लाइफ स्टोरी में बहुत अंतर होता है। हालांकि आपने रियल लाइफ स्टोरी में भी देखी होगी कि अक्षय कुमार को कितना जद्दोजहद उस पैडमैन फिल्म में करनी पड़ती है। हालांकि वो स्क्रिप्ट लिखी गई थी, पात्र रचे गए थे, लेकिन यहाँ हम जिनसे आपको मुलाकात करवाने जा रहा हूँ वो रियल लाइफ स्टोरी है। मोनिका इजारदार, जो यहाँ पर आसपास के क्षेत्रों में, अब यह यूं कहिए कि पूरे जिले में पैड वुमेन के नाम से मशहूर हैं। उन्होंने पूरे जिले के लगभग 74% महिलाओं तक सैनिटरी पैड को पहुंचाया है, लोगों में जागरूकता फैलाई है। पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा रायगढ़ जिले में यह आंकड़ा आया है, इसीलिए गवर्नर द्वारा इस जिले को सम्मानित भी किया गया है। इस काम में कितना जद्दोजहद करना पड़ता है, आम महिलाओं को समझाने में कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, और ये जो अचीवमेंट है एटलीस्ट आती कैसे है, इस संबंध में बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं मोनिका इजारदार, जो यहाँ MHM यानी मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट के नोडल अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं और पूरे फील्ड को भी देखती हैं। लोगों में जागरूकता फैलाने के अलावा उन्होंने सैनिटरी पैड बनाने की मशीन लगवाई है कई जगह, जहाँ पे कई SHGs उससे कमा रहे हैं और आत्मनिर्भर बन रहे हैं। आइए चलते हैं, आपको रूबरू कराते हैं पैड वुमेन के नाम से विख्यात प्रसिद्ध मोनिका इजारदार से। पूछते हैं उनसे कि आखिर लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए, ये अचीवमेंट, ये उपलब्धि हासिल करने के लिए आखिर उनको कितना जद्दोजहद करना पड़ा। तो मोनिका इजारदार, आपका स्वागत है मुनादी चौपाल में। ये बताइए कि ये किस तरह से संभव हुआ, इतना बड़ा अचीवमेंट, उपलब्धि जो आपने हासिल की है। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दरअसल ये उपलब्धि मेरे अकेले की नहीं है, पूरे जिला प्रशासन की है। और जब हमने इस पे काम की शुरुआत की थी, तो जब पूरे ज़िले में या पूरे देश में कह सकते, पूरे देश जब कोरोना काल से जूझ रहा था, उस वक्त जब बाहर से महिला मजदूर हमारे रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट पे आ रही थी और उन्हें अलग अलग जगह पे क्वारंटाइन किया गया था, तो उस वक्त पे ये देखा गया कि आर्थिक सहायता जो है प्रशासन कर रही थी, पर प्रशासन ने ये भी इनिशिएट लिया कि कहीं ना कहीं उनकी व्यक्तिगत स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए उन्हें जब महामारी आएगी उस दौरान, तो वो किस तरीके से इसका सुरक्षित निपटान कर पाएंगे। उस वक्त पे प्रशासन ने इनिशिएट लिया और मेरे द्वारा मुझे इस पे नोडल के रूप में चयनित किया गया और 35,000 पैड्स हम लोगों ने महिला मजदूरों तक पहुंचाया। और उस महामारी के दौरान जिसमें उन पैड्स का इस्तेमाल भी किया और उसका सुरक्षित निपटान के तरीके भी हम लोगों ने डिस्टेंस मेंटेन करते हुए भी उनको इसके बारे में बताया। और उनको रेशेदार सब्जियों का सेवन करने के लिए भी क्वारंटाइन के दौरान भी हम लोगों ने उनको ये जागरूकता दी कि कम से कम आप इस दौरान अपने आप पे व्यक्तिगत स्वच्छता रखें, क्योंकि कोरोना इतना भयंकर रूप ले लिया था। और अगर यदि महिलाएं अपने व्यक्तिगत स्वच्छता को लेकर भी इस पे ध्यान नहीं रख पाती, तो कहीं ना कहीं वो बड़ा एक मामला हो सकता था कि किस तरीके से वो अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा को करें। तो इनिशिएट लिया गया और इस पे काम भी किया गया। उसके पश्चात जब लगा कि क्यों हमारे ज़िले का क्या प्रतिशत है इस पूरे महामारी स्वच्छता प्रबंधन में, तब देखा गया तो सर्वे आया महिला बाल विकास की तरफ से, और जिस पे पूरे ज़िले का जो प्रतिशत था महामारी स्वच्छता का वो 30% था। और जब इस पे काम की शुरुआत की गई, तो किसी भी काम की शुरुआत अगर हम करते हैं
तो उसका एक नाम होता है, किसी भी मुहिम की शुरुआत हम करते हैं। तो इसमें भी पूर्व कलेक्टर सरवीन सर ने इस मुहिम की शुरुआत भी की और इसका नाम भी दिया पावना। पावना अर्थात पवित्र, और इसका एक लोगो मैंने डिज़ाइन किया और एक टैगलाइन भी था इसका, सोच है नारी स्वाभिमान की, सुरक्षा उसकी अमूल्य जान की। और इस तरीके से ये पूरा कॉन्सेप्ट रेडी किया गया। इस पे महिलाओं को जोड़ा गया, एनएसएस के बच्चों को जोड़ा गया, NYKS के लोगों को जोड़ा गया और काफ़ी सारे ऐसे स्वच्छता सखी को जो गांव-गांव पे ही एज अ वॉलंटियर वर्क कर सकें। और जब इस काम की शुरुआत हुई तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि मीटिंग्स के दौरान जब माहवारी पे बात होती थी या चर्चा होती थी तो इतनी खुल के चर्चा नहीं हो पाती थी, क्योंकि ये विषय ही ऐसा है और ये विषय ऐसा है कि हम सोचते हैं इस पे झिझक होती है महिलाओं को। सिर्फ महिलाओं को ही नहीं, जब किशोरी बालिकाएं आपके समक्ष में रखना चाहूँगी कि 71% जो किशोरी बालिकाएं होती हैं उन्हें अपनी प्रथम माहवारी तक भी ये नहीं पता होता है कि माहवारी है क्या। तो इसलिए इस मुहिम की शुरुआत की गई और आज इसे 2.5 साल पूरे हो गए हैं और काफ़ी मेहनत लगी 74% को अचीव करने में। इसकी जो पावना की जो जर्नी है वो काफ़ी लंबी रही। बहुत ऐसे ट्राइबल एरियाज़ पे भी काम किए गए जहाँ पे ये मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था, जहाँ पे लोग ये मानते थे कि सैनिटरी पैड यूज़ करने से बच्चे मर जाते हैं। तो ऐसे कई पंचायतों का मैं जिक्र करना चाहूँगी। ऐसे पंचायत हैं जहाँ पे इस तरीके की स्थिति बनी थी, वहाँ पे हमारे जो वॉलंटियर्स हैं गए भी हैं, स्वच्छता दीदी भी गई हैं और NRLM की पूरी टीम ने इस पे सपोर्ट किया है और महिला बाल विकास सुपरवाइज़र्स ने भी काफ़ी सारे मतलब इस पे सहयोग किए ताकि हमारा पूरा डिस्ट्रिक्ट स्वच्छता युक्त बन सके। माहवारी स्वच्छता प्रबंधन के लिए पूरा प्रशासन इस पे लगा हुआ था और देखा जाए तो बहुत सारी परेशानियों का सामना करते हुए पावना को आज हम इस स्टेज पे खड़ा किया है और आज ये स्थिति बनी हुई है कि पावना जो है, अगर स्कूलों पे भी हम कहें पावना तो बच्चों को पता है होता है या मेल टीचर्स को भी पता है कि पावना दरअसल क्या है। बच्चों को माहवारी आई है और उससे सैनिटरी पैड चाहिए, तो ऐसा एक माहौल तैयार किया है हमारी टीम ने। बिल्कुल ये इस तरह की दिक्कतें आती हैं जब कोई चीज़ मान्यताओं से जुड़ी हो, कोई चीज़ धर्म से जुड़ा हो, कुछ अंधविश्वास से जुड़ा हो, तो दिक्कतें आती हैं। तो उस पे विजय पाना बड़ा मुश्किल काम होता है। जब आप कहते हैं कि जो मेंस्ट्रुएशन का जो पीरियड होता है उसमें उस समय अशुद्ध होती हैं महिलाएं, उनको खाना नहीं बनाने दिया जाता, उनको पूजा करने के लिए नहीं दिया जाता और दूसरी चीज़ों के लिए भी उनकी रोकथाम होती है। क्या इस तरह की भी जागरूकता लोगों में लाने की कोशिश की गई कि ये अपवित्र नहीं है, पवित्र है? जी, हम लोगों ने, हमारी जो टीम है पूरी होल टीम ने ये प्रयास किया है कि ये एक सिंपल शारीरिक प्राकृतिक प्रक्रिया है, ना ये अशुद्ध है, ना शुद्ध है, ना अभिशाप है, ना वरदान है। हमने सिंपल उन्हें बताया कि ये सिंपल से एक शारीरिक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो होना अनिवार्य है। यदि नहीं होता है तो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। तो इसे वो उसी तरीके से स्वीकार है जिस तरीके से हमें नॉर्मल बुखार आते हैं, सर्दी होती है, तो जिस तरीके से हमारे सभी बॉडी पे जो परिवर्तन होते हैं उसके दौरान हमें जो जो चीज़ें होती, ये सिंपल सी एक शारीरिक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसे उन्हें सम्मानजनक तरीके से अपनाना चाहिए और सुरक्षित तौर पे अपनाना चाहिए। ये इसके बाद लोगों के ट्राइबल एरिया में खास करके वेंडिंग वो मशीन लगाए गए उसको बनाने के, सैनिटरी पैड बनाने के, ताकि वो इसको बेच करके जागरूकता फैला करके वो आत्मनिर्भर बन पाए। वो किस तरह का प्लान था और ये कैसे सक्सेस हुआ? दरअसल पूरा यूनिट लगाने, एक प्रोडक्शन यूनिट लगाने का उद्देश्य सिर्फ खरीदी बिक्री या सैनिटरी पैड बेचना या ख़रीदना नहीं था। इसका एक सिंपल सा जो उद्देश्य था, जो हमारे पावना पे हम कहते हैं कि पावना 3 ही सिद्धांतों पे काम करती है: पहुंच, दूसरा जागरूकता और तीसरा स्वीकृति। तो जब तक हम महिलाओं तक सैनिटरी पैड पहुंचाएंगे नहीं, तब तक वो कैसे उसे अपनाएंगी। तो जागरूकता के साथ साथ पहुंच भी बहुत ज़रूरी थी। तो हमारे जो बेनिफिशरी थे, 1,66,000 हमारे बेनिफिशरी थे जो सैनिटरी पैड का यूज़ नहीं कर रहे थे ओवरऑल पूरे डिस्ट्रिक्ट पे। तो उनको उनके तक सैनिटरी पैड पहुँचाने के लिए ये प्रोडक्शन यूनिट लगाया गया कि पहले हम उनके तक पहुँच
की सुविधा करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि ये यूज़ करते हैं या नहीं। तो पहले तो जागरूकता, उसके बाद पहुंच की सुविधा, उसके बाद वो स्वीकृत करते हैं कि नहीं इसको। तो उसके बाद हम लोगों ने देखा कि जब प्रोडक्शन यूनिट लगाया, ऐसे क्षेत्र पे प्रोडक्शन यूनिट लगाया, खम्हार धर्मजयगढ़ क्षेत्र है जो बिरहोर जनजाति से घिरा हुआ है, वहाँ 2-3 पिछड़ी जनजातियाँ, मतलब विलुप्त प्रकार की जनजातियाँ वहाँ पे रह रही हैं, और जिस पे रूरबन्स भी काम करे, रूरबन स्पेशलिस्ट भी वहाँ पे हैं, और उनके द्वारा भी इस विषय पे काम किया जा रहा है। तो हम लोगों ने जब देखा कि एक लोगों को समझाने से ये शायद नहीं समझ रहे थे कि सैनिटरी पैड यूज़ करिए या फिर तो हम लोगों ने सोचा कि हमारी पूरी टीम ने डिसाइड किया, ज़िला प्रशासन से रिक्वेस्ट किया, और इस तरीके से एक प्रोडक्शन यूनिट क्यों ना लगाया जाए वहाँ पे, क्योंकि हम कुछ जो चीज़ें देखते हैं वही सीखते हैं, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से सीखते हैं। तो जब वहाँ पे एक मशीन लगाई गई, वैसे भी रूरबन वहाँ पे रूरबन के पूरे एरिया है, वहाँ 5 क्लस्टर पे काम हो रहा है। तो उनके पास कुछ रूरबन स्पेशलिस्ट के पास कुछ राशि थी, और DMF से कुछ राशि प्रशासन से मांग की कि हमने यहाँ पे मशीन लगानी है। तो हो सकता था अगर रूरबन अकेले इस मशीन को लगाता तो शायद छोटी मशीन लगती, यदि DMF से सिर्फ फंड्स आते तो छोटी मशीन लगती। पर हम लोगों ने क्या किया कि दोनों पैसे को इकट्ठे किए, और इकट्ठे करने के बाद अच्छी एक सेमी ऑटोमेटिक मशीन खरीदी, जिसमें से ऑटोमेटिकली हम रॉ मटेरियल डालें एंड सैनिटरी पैड वो बन के बाहर आए। सिर्फ पैकेजिंग का काम जो है महिलाएं करें। तो वहाँ पे ये जो हम लोगों ने यूनिट सेट किया, उसके बाद देखा कि अब ये मशीन चलाएगा कौन। तब वो मशीन चलाने के लिए हम लोगों ने 3 दिन के लिए ट्रेनिंग्स रखी थी, और ट्रेनिंग्स राजस्थान से बुलाया था लोगों को कि आके वो हमारी स्व सहायता समूह जो नीडी है, मतलब जिनको आर्थिक अपनी मजबूती के लिए सिर्फ अगर वो घर चला लें तो वो बहुत खुश हो जाती हैं। तो ऐसी महिलाओं को हम लोगों ने जोड़ा, किसी के हाथ नहीं है कटे हुए हैं, कोई सुन नहीं पाता, कोई विडो है, कोई तलाकशुदा, इस तरीके की 10 महिलाओं का एक समूह है हमारे पास, जिनको बहुत ज़रूरत है आर्थिक अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए। तो उनको ये पूरा मशीन हैंडओवर किया गया, और जब ये मशीन उन्हें दिया गया, मुझे विश्वास नहीं था कि ये मशीन वो चला पाएंगी। 3 दिन की ट्रेनिंग्स पे उन्होंने पूरा उसका एक वीडियो बनाया कि मशीन कैसे चलती है। जब मैं यहाँ से गई और मैंने देखा कि शायद वो बन पाया होगा या नहीं बन पाया, तो उन्होंने बहुत ढेर सैनिटरी पैड्स के पैकेट्स बना करके रख दिए थे, और वो पूरे ज़िले पे अभी डिस्ट्रीब्यूट भी करती हैं, और बाहर भी अभी सी मार्ट पे बिलासपुर पे भी भेज रही हैं वो, और काफ़ी ज़्यादा मांग है इस सैनिटरी पैड्स की। तो हमारा जो मूल उद्देश्य था कि हमको खरीदी बिक्री पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है, हमें जागरूकता पे एक फोकस करना है। हमारे यहाँ पे आदरणीय CO सर ने भी, अविनाश सर ने भी काफ़ी सहयोग किया इस विषय को। उन्होंने बहुत बारीकी से जाना, और उन्होंने समझा है कि किस तरीके से इस दौरान महिलाओं को इतनी समस्या का मतलब सामना करना पड़ता है। तो उन्होंने भी कई इनिशिएट लिए। उन्होंने जब मीटिंग के दौरान मुझे कहा कि हम अपने ज़िले के मॉल्स और बड़े होटलों के मैनेजर्स को बुलाते हैं, और वहाँ की बच्चियों को बुलाते हैं। तो हम लोगों ने एक मीटिंग्स भी अरेंज की। उस दौरान ये पता चला कि कई सारी जगहों पे सैनिटरी पैड की व्यवस्था या इंसिनेटर की व्यवस्था नहीं है। तो सर ने भी इनिशिएट लिया कि यहाँ पे होनी चाहिए व्यवस्था, क्योंकि अगर हम 9 घंटे 8 घंटे अगर किसी किशोरी बालिका को या फिर वहाँ पे काम पे कुछ महिलाएं हैं उनको रखते हैं, तो उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी हमारे ऊपर होती है। तो हम लोगों ने उन मैनेजर से भी बात की, और आज स्वच्छता सखी के नाम से और सखी के नाम से सभी जगहों पे सैनिटरी पैड्स के बोर्ड्स लगे हुए हैं। मॉल में भी आप जाकर देखेंगे तो वहाँ पे भी उचित व्यवस्था की गई है। तो ये एक बहुत बड़ा इनिशिएट उस वक्त सर ने लिया, जब कहते हैं कि अगर कोई अधिकारी अगर इस विषय को समझ रहा है तो वो बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि सारा सपोर्ट उनसे ही हमें मिलता है। ये रूरल एरिया में खास करके जब हम बात करते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों तक कैसे पहुंचा जा सका और वहाँ का रिस्पांस कैसा रहा एटलीस्ट? रूरल एरिया पे हमने जो सेटअप भी लगाया वो रूरल एरिया पे ही लगाया, ताकि देख के लोग सीख सकें। और आज रूरल एरिया पे जो ऐसे गांव हैं जो बिल्कुल हमने सोचा भी नहीं था कि ये पंचायत पूर्ण रूप से सैनिटरी पैड युक्त पंचायत बन जाएंगे।
ऐसे पंचायत मैं नाम लेना चाहूँगी, लक्ष्मीपुर, दर्रीडी, नकना, इस तरीके के तमाम मतलब बहुत सारे पंचायत हैं जो बहुत ही ज़्यादा मतलब पिछड़े हैं और ट्राइबल्स हैं, जंगलों के अंदर बसते हैं। तो इस तरीके के अगर पंचायत सुधर सकते हैं या फिर पूर्ण रूप से माहवारी साक्षरता युक्त पंचायत बन सकते हैं, तो मुझे लगता है कि शहरों के किनारे पे जो लगे हुए पंचायत हैं वो डेफिनेटली इस पे अच्छे से अच्छा वर्क हो सकता है। आपने 74% का जो लक्ष्य अभी तक अचीव किया है, ये 100% होने की संभावना है, हो जाएगी और होगी तो कब तक होगी? दरअसल 74% पे अभी हमारा पूरा डिस्ट्रिक्ट है। हम ये नहीं कहते, यूनिसेफ की हम लोगों ने थर्ड पार्टी से ये पूरा सर्वे कराया और यहाँ पे एनएसएस और एनवाईकेएस थर्ड पार्टी यूनिसेफ ने बनाया उनको, और उन्होंने डोर टू डोर 24 क्वेश्चनर के साथ इसको पूरा किया है। और 24 क्वेश्चनर में हर वो क्वेश्चन थे जिसमें से पता चल पाए कि ये सैनिटरी पैड का यूज़ करते हैं, उसका उचित निपटान करते हैं या नहीं। तो वो पूरे 24 क्वेश्चनर के साथ यूनिसेफ ने हमें ये क्वेश्चनर दिए थे और डोर टू डोर जाके हमारे बच्चों ने वो सर्वे किया है। उसकी एंट्री करने के पश्चात ही यूनिसेफ ने ये रिपोर्ट जारी की है। ये हमारा डिस्ट्रिक्ट जो है 74% पे अभी पहुंच चुका है। मेरा मानना है कि 74% जितना मुश्किल नहीं था अचीव करने में, 26% अभी बहुत सारे हैंड्स चाहिए और पूरा प्रशासन इस पे लगा हुआ है कि हम इसे 100% किस तरीके से करें। और 74% से भी ज़्यादा मेहनत अब 26% पे लगने वाली है, तो इसके लिए स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है। सबसे ज़्यादा फोकस हम डिस्पोज करने पे, क्योंकि हम सैनिटरी पैड यूज़ करना, हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि हम SSS पे काम करते हैं, स्वस्थ, सूखा और सुरक्षित माहवारी पे। तो हम उन्हें ये प्रेशर नहीं दे सकते कि आप क्या यूज़ करना चाहते हैं, आप कपड़ा यूज़ करना चाहते हैं या फिर आप सैनिटरी पैड, वो उनकी आर्थिक स्थिति के आधार पे कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हमारा सिर्फ और सिर्फ फोकस ये है कि वो सुरक्षित माहवारी पे ध्यान दें, मतलब अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता को ज़्यादा से ज़्यादा, और अगर वो सैनिटरी पैड यूज़ कर रहे हैं तो उसका डिस्पोज किस तरह से करें। तो अभी जो आगे की जो प्रक्रिया जो 24% को अचीव करने पे है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा डिस्पोज पे, क्योंकि अगर कोई अगर मेरी बात कहूँ तो अगर ऑफिस जाती हूँ, अगर मेरे पास डिस्पोज का कोई साधन नहीं है, तो अगर मैं 6 घंटे 7 घंटे या 8 घंटे में ऑफिस पे रहती हूँ और अगर माहवारी आ रही है उस वक्त पे, तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर उसको आइडियली 5 बार बदलने को कहा जाता है, तो अगर डिस्पोज का साधन ही नहीं रहेगा तो हम कैसे उसे 5 बार बदलेंगे। तो डिस्पोज पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है ताकि डिस्पोज किया जा सके, उसकी उचित व्यवस्था हो और एक सुरक्षित कमरा हो हमारे पास, ताकि हम उसे डिस्पोज करें और हम सैनिटरी पैड्स बार बार आइडियली बदल सकें। मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे है 28 मई को, इसके लिए क्या तैयारी है और इस तरह की जो डे मनाए जाते हैं, सेलिब्रेट किए जाते हैं, उसके जागरूकता पे कितना असर पड़ता है? दरअसल हमारे पूरे देश में देखा जाए तो 1.8 अरब महिलाओं को माहवारी आती है, लेकिन विकसित देशों में कम से कम 50 करोड़ महिलाएं ही हैं जो, मतलब 50 करोड़ महिलाएं भी माहवारी का सुरक्षित साधन उपयोग नहीं करती, या फिर कहा जाए इसे सम्मानजनक तरीके से नहीं व्यवस्थित कर पाती। तो मुझे लगता है कि जब मैंने एक अध्ययन के दौरान पढ़ा तो 71% महिलाएं सौंदर्य साधन जैसे कि लिपस्टिक जैसी चीज़ों उत्पादन का प्रयोग करती हैं, लेकिन वो सैनिटरी पैड का उपयोग नहीं कर रही हैं। और देखा जाए तो 65% जो बच्चियों को भी इसके बारे में पहला ज्ञान जो है माहवारी आने पर ही मिलती है। तो हमारा जो पूरा फोकस है वो छोटी बच्चियों के ऊपर भी है जिन्हें हार्मोनल चेंजेस की वजह से कम उम्र में माहवारी आ जाती है, और उसको उस पहला ज्ञान हमें कहीं से नहीं मिल पाता। तो हमारी जो स्व सहायता समूह की दीदियां हैं, जो पावना के 100 पावना के ग्रुप्स बने हुए हैं या जो वॉलंटियर है, उन्हें वो पहला ज्ञान माहवारी का दे रहे हैं। और अभी जब 28 को हम प्लान करते हैं तो हमने सर्विकल कैंसर, क्योंकि माहवारी से व्यक्तिगत स्वच्छता ना रखने से यूरिनल इन्फेक्शन, सर्विकल कैंसर, बच्चादानी कैंसर, इस तरीके की तमाम बीमारियां सामने आ रही है। तो उन महिलाओं के लिए हम ब्लड डोनेट का कार्यक्रम पावना के तहत क्या कराते हैं। सभी पंचायतों में हमारी जो स्ट्रैटेजी है कि हम मटका इंसिनेटर, क्योंकि सभी ग्राम पंचायत 1454 आई थिंक ग्राम पंचायत हैं लगभग, और 1774 पंचायत हैं आसपास हमारे, तो इतने लोगों के लिए इंसिनेटर उपलब्ध करा पाना, इतनी पंचायतों में इंसिनेटर उपलब्ध करा पाना बहुत ही मुश्किल काम है।
लेकिन हम वैकल्पिक उसकी व्यवस्था कर रहे हैं। आदरणीय सर तारण प्रकाश सिन्हा सर ने भी हमें ये कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा मटका इंसिनेटर का हम उपयोग करें, और हम अभी एक डेमोस्ट्रेशन हम नौरंगपुर में कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि सभी जगह पे घर पे वो मटका इंसिनेटर हो। मटका इंसिनेटर पे हम 6 छेद रहते हैं उस पर, उसको हम अपने सैनिटरी पैड को नीम के पत्तों के साथ उस पर जला सकते हैं, जो वातावरण को प्रदूषित नहीं करेगा। दरअसल मैं बताना चाहूँगी कि जो हमारे माहवारी के ब्लड पे बहुत हाई प्रोटीन होता है, यदि हम उसे इधर उधर फेंकते हैं तो वो किसी गाय के संपर्क में, मुंह के संपर्क में भी आ सकता है, या किसी के कुत्ते भी उसे दबाकर कहीं भी घूम सकते हैं। तो इस तरीके से हम डिस्पोज के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें ताकि लोग भी इन्फेक्टेड ना हो। और माहवारी का जो खून है, मेरा मानना है कि सब कहते हैं कि माहवारी अशुद्ध है या फिर अपवित्र जैसा हम मानते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि मासिक धर्म जो है हम सभी का एक ही धर्म है, वो है मासिक धर्म। अगर हमारी माताओं को मासिक धर्म नहीं होता तो हम सब यहाँ पे उपस्थित ही नहीं होते। तो इसे सम्मानजनक तरीके से देखना चाहिए। और 28 के लिए हम नौरंगपुर और कई ऐसे पंचायतों पे कार्यक्रम भी कर रहे हैं, जो कि जिला प्रशासन अविनाश सर के द्वारा निर्देशित किया गया है कि सभी जगह पे माहवारी 100% मतलब माहवारी स्वच्छता युक्त पंचायत बनाने के लिए ये मुहिम छेड़ी गई है, और उनके निर्देशानुसार हम लगातार आगे और काम करते रहें। मोनिका, शुभकामनाएं आपको। तो ये थी मोनिका इजारदार। दरअसल ये एमएचएम की मुहिम को जो आगे बढ़ा रही हैं, इससे पहले इन्होंने स्वच्छ भारत अभियान के तहत इन्होंने शौचालय भी इस जिले में बनाया है, पूरी शिद्दत के साथ बनाया है, और प्रधानमंत्री से इन्हें अवार्ड भी दिया गया है। इसके अलावा एक वृत्तचित्र बनाया गया था नेशनल जियोग्राफिकल चैनल के द्वारा, उनमें भी ये हैं। यही नहीं बल्कि स्वच्छ भारत मिशन का एक रिसर्च पेपर तैयार किया गया था पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में, वहाँ भी मोनिका का नाम बहुत अच्छे तरीके से लिखा गया है। इन केस स्टडी में जब स्वच्छ भारत अभियान का केस स्टडी होता है तो उसमें मोनिका इजारदार का नाम जरूर आता है। तो ऐसे में पूरी उम्मीद है कि एमएचएम में भी पूरे जिले को बहुत आगे ले जाएंगी और उसी शिद्दत के साथ काम करेंगी जिस शिद्दत के साथ इन्होंने स्वच्छ भारत मिशन के लिए यहाँ पर काम किया था। तो देखते रहिए मुनादी चौपाल, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आपके जहन में कुछ सवाल है तो हमें कमेंट कीजिए, और कमेंट करके हमसे सवाल पूछिए, मैं उसका जवाब बिल्कुल दूंगा। थैंक यू।